हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक आपने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कि भिड़े को जो है वो राजा मस्ताना की सारी हकीकत पता चल गई है और बापूजी को भी मतलब शक तो नहीं हुआ था, लेकिन वो कदकाठी दिखाने के लिए राजा मस्ताना को ही खींच कर ले आए अपने दोस्तों के पास में। और भिड़े को तो पता चल गया, जैसे कि उन्होंने क्लब हाउस में टप्पू सेना की बातें सुन ली, जो लड़का लड़की शादी के लिए आए थे। वहाँ उन्होंने सारी बातें सुन ली और वो किस तरह बेवकूफ़ बने, ये सब कुछ सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया। उसके बाद में अब जो है प्रोमो 4328, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि भिड़े ने जो है अब्दुल से नंबर लेकर, क्योंकि अब्दुल राजा मस्ताना को जानता था जो कि महाज्ञानी बन के आए थे सोनू और टप्पू की शादी तुड़वाने के लिए, उनका जहाँ रिश्ता लगा था। तो अब्दुल के साथ में, अब्दुल से या तो नंबर लेके या अब्दुल को साथ में ले जाकर जो भिड़े सर हैं उन्होंने वही चाल चलने की सोची। मतलब वो खुद से ही बातें करके यही चाल चलने की सोची कि जिस तरह टप्पू और सोनू ने चाल चल के उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वही चाल चली जाए। तो राजा मस्ताना को उन्होंने कॉल किया और कॉल करके जो है वो मतलब एक प्रोड्यूसर बन के, डायरेक्टर बन के कॉल किया और फ़िल्म का ऑफ़र किया, जो कि राजा मस्ताना चाहते थे। क्योंकि राजा मस्ताना जो एक्टर ये एक्टिंग करते थे, तो उनको वो उस जाल में मतलब बड़े आराम से फँस गए। तो भिड़े सर ने जो है उनको एक अलग जगह बुलाया फ़िल्म का ऑफ़र करके, फिर वहाँ पर वही बातें दोहराई जो कि सोनू और टप्पू ने दोहराई थी, यानी वही कहानी बताई गोकुलधाम सोसाइटी की। लड़की एक बताई गई और लड़का जो कि उसी सोसाइटी में रहता है, जो कि है टप्पू। तो वहाँ पर जब राजा मस्ताना वही कहानी सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और जो माधवी है वो उनको जूती लेके दौड़ाती है मारने के लिए कि उन्होंने मतलब उनके हस्बैंड को बेवकूफ़ कैसे बनाया। तो काफ़ी देर भागती हैं, उसके बाद जब वो माफ़ी मांगने लग जाते हैं राजा मस्ताना जो कैरेक्टर होते हैं कि माफ़ कर देना, तो फिर भिड़े सर उनसे एक मतलब वादा लेते हैं कि अब जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा तुमको। वो वैसे लड़की के लेडीज़ की गेटअप में होते हैं वहाँ पर, और फ़िल्म का ऑफ़र सुनकर वो भिड़े सर से और माधवी से मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं, जो राजा मस्ताना है। तो वहाँ पर फिर भिड़े सर एक शर्त रखते हैं कि अब मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। पहले जो टप्पू और सोनू ने कहा था, टप्पू सेना ने, वो तुमने किया, अब जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। तो जो है वो मान जाते हैं राजा मस्ताना के, हाँ जो आप कहोगे तो मैं वही करूँगा। तो ये था प्रोमो। और रह गया एपिसोड 4327 में, जैसे कि वही पुराना बात दोहराई गई जो कि जैसे भिड़े सर ने सुना था और बापूजी के बारे में ये ख़ास करके उनके घर में एक बुज़ुर्ग उनके काका आते हैं। फिर जब टप्पू वहीं मौजूद होता है भिड़े सर के घर में और पैर पड़ती है सोनू, तो टप्पू भी उनके पैर पड़ता है। वो पूछते हैं कि सोनू की शादी हो गई है क्या? तब भिड़े सर कहते हैं कि नहीं, शादी नहीं हुई है, ये उनकी सोसाइटी का ही लड़का है। फिर उसका नाम बताते हैं कि टिपेंद्र है, टप्पू जो है वो है। तो उसके बाद में बस वो शक करते हैं, जो उनके मामा होते हैं वो आए होते हैं, तो शक करते हैं कि आगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मगर जो भिड़े सर हैं वो उनको यकीन दिलाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ सोसाइटी में रहता है और ये लोग बचपन से अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर एपिसोड भी साथ में मैंने बता दिया और प्रोमो जो है वो भी बता दिया। तो अब जो है भिड़े सर जो कहेंगे, माधवी जो कहेंगी, वो राजा मस्ताना को करना पड़ेगा। और अब जो है वो टप्पू की पोल खुल गई, टप्पू सेना की, सोनू की, और अब चाल में फंसने की बारी है टप्पू सेना की। क्योंकि पिंकू को भी उन्होंने लगा रखा था भिड़े सर पे नज़र रखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं, वो बताने के लिए। तो अब जो है वो बिल्कुल टप्पू और टप्पू सेना जाल में फंस चुकी है भिड़े सर के। अब उनके साथ वही दोहराया जाएगा जो कि उन्होंने भिड़े सर और चंपक चाचा के साथ में किया था, मतलब शादी अपनी कैंसिल करवाई थी। तो इसी बात को लेकर भिड़े सर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो ये हो गया एपिसोड भी 4327 और प्रोमो 4328। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में आप सबके लिए, मतलब तारक मेहता की वीडियोज़ में आप सबके लिए लाती रहती हूँ, चाहे वो प्रोमो हो, टीज़र हो, है ना, एपिसोड का रिव्यू हो, तो ये सब मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ तारक मेहता के उल्टा चश्मा की।